हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू सेल वॉल। ठीक है, पहले हम लोग सेल वॉल की तीनों कंपोनेंट डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, एंड मिडिल लैमेला। अब नोट डाल के लिखो तुम लोग, टर्सरी सेल वॉल भी देखने को मिलती है। टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल भी देखने को मिलती है हमें कुछ प्लांट्स में या कुछ जगह। ठीक है, ये कैसी होती है टर्सरी सेल वॉल? मैंने नोट डाल के लिखवाया, मतलब स्पेशल है। स्पेशल का मतलब कैसे? तो देखो, टर्सरी सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि ये कोई कॉमन सेल वॉल नहीं है। इट इज नॉट अ कॉमन सेल वॉल। ये कोई कॉमन सेल वॉल नहीं है जो हर जगह पाई जाए। ठीक है, समझ गए? सेकंड कि ये किस चीज से बनी हुई है? इट कंपोज्ड ऑफ हेमिसेलुलोज एंड जाइलेन। ठीक है, हेमिसेलुलोज और जाइलेन की बनी हुई होती है। अब क्या होता है, कैसे डिपोजिशन होता है इनका? तो देखो, Xylem deposited on innermost layer of secondary cell wall. सेकेंडरी सेल वॉल की इनरमोस्ट लेयर पे डिपॉजिट हो जाता है जाइलेन, जो कि है S1। याद है ना, S1, S2, S3 ऐसे ही काफी ज्यादा थी, तो S1 इनरमोस्ट लेयर पे जाइलेन की डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, द इनरमोस्ट लेयर due to deposition of xylem differentiate from other layers and so known as tertiary cell wall. टर्सरी सेल वॉल, इसलिए इसे टर्सरी सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, इनरमोस्ट लेयर है सेकेंडरी सेल वॉल की जो टर्सरी सेल वॉल बनाती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि उसके ऊपर जाइलेन की डिपोजिशन हो जाती है। जाइलेन की डिपोजिशन से वो अलग दिखने लग जाती है सबसे, और इस वजह से हम उसे टर्सरी सेल वॉल बोल देते हैं। ये कोई कॉमन सेल वॉल नहीं है, ठीक है, स्पेशल है। हेमिसेलुलोज और जाइलेन की डिपोजिशन देखी जाती है। क्लियर है? ये हुई बात टर्सरी सेल वॉल की। नोट डाल के लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्सरी सेल वॉल, समझ रहे हो? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट डिस्कस करते हैं जल्दी। ठीक है, अब ये स्पेशल है, कॉमन नहीं है, तो बात ये रहती है कि ये किन में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो टर्सरी सेल वॉल फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। ये जिम्नोस्पर्म्स में मिलती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में देखी जाती है। क्लियर है? ये भी पॉइंट स्पेशल है। नोट डाउन हो गया? या फिर एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने स्पेशल पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये था पॉइंट टर्सरी सेल वॉल का। यहां सेल वॉल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स तो हो चुके हैं खत्म। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, या स्पेशल मॉडिफिकेशंस क्या क्या होती हैं सेल वॉल के अंदर, वो डिस्कस कर रहे हैं। जिनमें एक स्पेशल पॉइंट क्या था, टर्सरी सेल वॉल। अब कुछ और पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट है सेल वॉल का
सेल वॉल में होते हैं एक्सपेंसिन प्रोटीन, एक्सपेंसिन प्रोटीन्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंड करने के काम आएंगे। एक्सपेंसिन प्रोटीन किस काम आते हैं? सेल वॉल के एक्सपेंशन में यूज होते हैं। सेल वॉल एक्सपेंड होती है उसमें यूज होते हैं। क्लियर है, समझ गए? सेल वॉल को एक्सपेंड करने में, फैलाने में यूज होने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर इनको वर्डिंग में लिखें तो हम लिखेंगे दीज आर द स्पेशल प्रोटीन्स, these are the special proteins also known as cell wall loosening proteins, cell wall loosening proteins. These proteins promotes the growth of cell wall, सेल वॉल की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सेल वॉल की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले प्रोटीन है। एक्सपेंसिन है, एक्सपेंड करते हैं सेल वॉल को, लूज करते हैं सेल वॉल को, जिसकी वजह से सेल वॉल मटेरियल ज्यादा डिपॉजिट होता है और सेल वॉल ग्रोथ कर जाती है। ठीक है, कैसे? तो तुम लोग देखो, सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ये प्रोटीन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहले तो ये टाइटली अरेंज्ड होंगे, समझ गए? पहले तो ये टाइटली अरेंज्ड होंगे इस तरह से। टाइट अरेंजमेंट होगी इनकी। फिर क्या होगा? ये एक्सपेंसिन प्रोटीन है, जैसे ही ये अपना काम करेंगे एक्सपेंड होंगे तो ये इस तरह से एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से सेल वॉल लूज हो जाएगी। इसे कहते हैं लूजनिंग ऑफ सेल वॉल, लूजनिंग ऑफ सेल वॉल, समझ रहे हो? और इसकी वजह से क्या होगा? इस लूजनिंग के कारण क्या होगा? इस लूजनिंग के कारण सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन होने लग जाएगा। यहाँ सेल वॉल मटेरियल जो होते हैं वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे यहाँ। ठीक है, सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होने लग जाएंगे यहाँ। अब डिपोजिशन होगा, जैसे ये डिपॉजिट हो रहे हैं, सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट हो रहे हैं, तो सेल वॉल की ग्रोथ होगी ना। पहले कितनी एक जगह में थी, अब सेल वॉल मटेरियल के डिपॉजिट होने के लिए जब जगह खुली, जैसे ही सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट हुए, जगह खुली, जगह खुलते ही डिपोजिशन हुई, डिपोजिशन होते ही सेल वॉल का साइज बढ़ गया, सेल वॉल ग्रोथ कर गई। समझ रहे हो ना? अबे समझ रहे हो बुड़बक को? ये होते हैं एक्सपेंसिन प्रोटीन्स जो सेल वॉल को लूज करने का काम करते हैं। ठीक है, जो सेल वॉल को लूज करने का काम करते हैं, ये क्या है? ये हैं एक्सपेंसिन प्रोटीन्स। ठीक है, और ये हो गया, यहाँ हम लोग पॉइंट बना करके लिख देते हैं ड्यू टू लूजनिंग of cell wall, due to loosening of cell wall material starts depositing and promote ग्रोथ और इस वजह से सेल वॉल की ग्रोथ हो जाती है।
समझ रहे हो, ये एक्सपेंशन प्रोटीन्स का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। लूजनिंग करते हैं सेल वॉल, वो लूज कर देते हैं, ठीक है, और सेल वॉल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। किस तरह से? इस तरह से डायग्राम बना करके समझने में आसानी रहेगी। ये एक्सपेंशन प्रोटीन है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। स्पेशल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हो गया? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्पेशल मॉडिफिकेशन क्या होगी सेल वॉल के अंदर, तो वो देखते हैं हम लोग। देखो, सेल वॉल कई तरह की मॉडिफिकेशन शो करती है और इसकी वजह से एडजेसेंट सेल्स में कनेक्शन बनते हैं। अब वो कनेक्शंस किस किस टाइप के होंगे वो देखने हैं हमें, ठीक है, क्योंकि मॉडिफिकेशन कनेक्शन बनाने के लिए होती है। कोई भी चेंज किया जाता है खुद के अंदर तो क्यों किया जाता है? ताकि कनेक्शन बन सके अपना किसी के साथ, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यही सेल वॉल करती है। नेक्स्ट जो स्पेशल पॉइंट है वो है सेल वॉल में होते हैं पिट। सेल वॉल में होते हैं पिट। पिट क्या होते हैं? These are the unthickened area, unthickened areas। ये अनथिकन्ड एरिया है जहां पर थिकनेस प्रेजेंट नहीं होती सेल वॉल की, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर? तो पिट में कंसिस्ट होते हैं पिट कैविटी, ठीक है, पिट मेम्ब्रेन, ठीक है, और अगर मैं कहूं तो पिट थिकनेस, ठीक है, समझ गए? तो देखो, पिट कैविटी, पिट मेम्ब्रेन, पिट थिकनेस, ये तीन पार्ट होते हैं पिट में। मेनली यहाँ पिट थिकनेस यूज नहीं होती। अगर हम मोर करेक्ट कहें तो देखो, मैं इसे रफ कर देता हूँ एक बार, डस्टर कहाँ से। इस थिकनेस को अगर मोर करेक्ट किया जाए ना तो देखो हम लोग कहेंगे कि पूरा का पूरा दोनों की कॉम्बिनेशन से एक अरेंजमेंट बनती है जिसे बोला जाता है पिट चैम्बर। पिट चैम्बर बोला जाता है। तो देखो तीन मेन पार्ट आ गए, कैविटी, चैम्बर और मेम्ब्रेन। समझ गए? कैविटी, चैम्बर और मेम्ब्रेन। अब देखो क्या क्या होता है कैविटी, चैम्बर और मेम्ब्रेन में। मेनली हम बात करते हैं मेम्ब्रेन की, तो मेम्ब्रेन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? पिट मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? पिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट मिडल लैमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल। मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल होते हैं पिट मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। पिट मेम्ब्रेन में क्या होता है? मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। ये डिफरेंस हम लोगों ने वहां भी नोट किया था जहां हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंसेस देख रहे थे, ठीक है, वहां भी ये पॉइंट देखा था। तो पिट मेम्ब्रेन में क्या होता है? मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, ठीक है। अब पिट के होते हैं टाइप्स। अब पिट बांटी जाती है टाइप्स में। अब पिट के किए जाते हैं टाइप्स। दो टाइप की होती है पिट, ठीक है। कौन कौन से? तो देखो दो टाइप की। एक तो जिसे हम लोग कहेंगे सिंपल पिट, और एक को हम लोग कहेंगे बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट, ठीक है, समझ रहे हो? सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट, दो टाइप की पिट होगी। अब ये समझ में तभी आएगा जब तुम लोग इसका डायग्राम देखोगे। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम बनाते हैं डायग्राम पिट का। फिर बनाते हैं पिट का डायग्राम। जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? चलो
अब बनाते हैं डायग्राम सिंपल और बॉर्डर्ड पिट का। तो देखो डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, वो डायग्राम से समझ आने वाले हैं, ठीक है। बट दोनों टाइप की पिट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने थे और बने भी, आगे भी बनेंगे, बनाए जाएंगे इस पर, समझ रहे हो, क्लियर है। तो देखो जैसे पिट बनती है अनथिकन्ड एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। अब सपोज कि ये दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास पास सटे हुए हैं, एडजेसेंट हैं बिल्कुल, ठीक है। और ये इनके बीच में प्रेजेंट मिडिल लेमेला है, ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट मिडिल लेमेला है, ठीक है। और मिडिल लेमेला के बाद ये है इनकी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, ये है इनकी प्राइमरी सेल वॉल। ये है प्राइमरी सेल वॉल। ये है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। मैम पिट बनती है प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लेमेला की ही, सेकेंडरी सेल वॉल इसमें कंसिस्ट नहीं की जाती। तो देखो ये क्या है, दो सेल्स हैं अलग अलग, दोनों के बीच में कनेक्शन बनाए गए हैं इस तरह से, इसे हम लोग कहेंगे सिंपल पिट है, ये सिंपल पिट है, ठीक है, सिंपल पिट है। अब देखो स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला। नेक्स्ट ये क्या है, ये है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, क्लियर है, समझ गए। अब ये जो बन रही है ना, ये जो जगह बन रही है, ये यहां, इसे बोला जाता है पिट, ये है पिट, ये है पिट, ठीक है, समझ गए। और इस जगह की जो चौड़ाई है, इस जगह की जो चौड़ाई हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस जगह की ये जो थिकनेस है, ये इन्हें कहा जाता है पिट कैविटी, पिट कैविटी, पिट कैविटी, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ जो बन रहा है, ये पिट कैविटी और पिट को मिला करके पिट मेम्ब्रेन यानी मिडिल लेमेला और प्राइमरी सेल वॉल को, इसे कहते हैं पिट चैम्बर, ठीक है। अब देखो डिफरेंस, पिट कैविटी जो है उसके अंदर जो थिकनेस होती है ना, थिकनेस ऑफ पिट रिमेन्स सेम, इन ऑल लेंथ। पिट की जो थिकनेस है, देखो ये जो थिकनेस है, ये पूरी लेंथ वाइज सेम रहेगी, सेम, ठीक है। जितनी थिक यहाँ से होगी उतनी थिक यहाँ से होगी, समझ गए। तो थिकनेस है ना, इसकी चौड़ाई है पिट की, सेम रहेगी पूरी लेंथ वाइज, इस पिट की चौड़ाई बिल्कुल सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी, ठीक है। पिट कैविटी जो है वो उसकी रेंज सेम रहेगी ऑल ओवर, इस सेल से लेकर के इस सेल तक, यानी सेल ए मान लो, सेल बी मान लो, ए से लेकर के बी सेल तक पिट की थिकनेस बिल्कुल सेम रहेगी, सिंपल रहेगी, इसीलिए इसे कहा है सिंपल पिट होती है, इसलिए हम लोगों ने कहा है कि ये सिंपल पिट होती है। अब सेकंड जो पिट होती है ना, उसमें तुम लोगों को डिफरेंस नॉर्मली समझ गए होगे, तुम लोग समझने को मिल रहा होगा क्या डिफरेंस होता है। तो देखो इसमें जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या है, वो है थिकनेस का, पिट की थिकनेस का। अब देखो अगर इसको थोड़ा सा और करेक्ट किया जाए ना, तो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से,
समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो देखो ये तो है प्राइमरी सेल वॉल और ये मिडल लेमेला, ठीक है। ये जहां पिट है ना वहां सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखने की है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पिट में इंक्लूड किया है, पिट की जो मेम्ब्रेन बनती है, जैसे मैं कहूँ कि ये पिट मेम्ब्रेन बोल देता हूँ मैं इसे, ठीक है। ये पिट मेम्ब्रेन है, यहाँ ये पिट मेम्ब्रेन है, समझ गए। पिट मेम्ब्रेन में किसे किसे इंक्लूड किया गया है? पिट मेम्ब्रेन में सिर्फ दो चीजों को इंक्लूड किया गया है, एक तो मिडल लेमेला, मिडल लेमेला, और एक इंक्लूड किया गया है प्राइमरी सेल वॉल को, प्राइमरी सेल वॉल को। इसकी जगह सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है ना, बाकी जगह सेकेंडरी सेल वॉल है। अरे प्राइमरी का एरो यहाँ लगा, देखो ये प्राइमरी का एरो थोड़ा सा करेक्ट करो, प्राइमरी का एरो ये है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये सेकेंडरी सेल वॉल है जो एब्सेंट है पिट की जगह पे, समझ रहे हो ना। सेकेंडरी सेल वॉल पिट की जगह एब्सेंट है, प्राइमरी सेल वॉल है ये इतनी थिकनेस है जो इसकी, तो ये पिट मेम्ब्रेन बनती है मिडल लेमेला और प्राइमरी सेल वॉल को मिला करके, क्लियर है। ये पिट कैविटी है जिसमें पिट की जो थिकनेस है वो सेम रहती है पूरी लेंथ वाइज, समझ रहे हो, क्लियर है। ये है सिंपल पिट। अब अगर हम बात करें बॉर्डर्ड पिट की, बात करें बॉर्डर्ड पिट की, तो देखो बॉर्डर्ड पिट किस तरह की होती है। तो वही दो सेल बनाओ, पहले एक मिडल लेमेला बनाओ, मिडल लेमेला बना, ठीक है। फिर दो सेल बनाओ, फिर दो सेल बनाओ, इस तरह से, समझ रहे हो। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मिडल लेमेला बन गया, ठीक है, दोनों सेल एडजेसेंट है इसी वजह से, ये है मिडल लेमेला, समझ गए। अब पिट बननी है, प्राइमरी सेल वॉल भी बन गई, पिट बननी है, पिट बनेगी वहां सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होगी और बाकी जगह सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनेस प्रेजेंट होगी। तो देखो सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनेस किस तरह से होती है, ये पिट कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। देखो इसकी थिकनेस थोड़ी सी अलग टाइप की है, ठीक है। थोड़ी सी समझने लायक चीज है, ध्यान देना। यही डिफरेंस क्रिएट होता है और इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं अगर अच्छे क्वेश्चन बनाने हो तो, ठीक है। तो देखो ये पिट कैसी बनी, यहाँ तो सिंपल पिट थी, ये पिट थोड़ी सी डिटेल्ड है। अगर तुम लोग देखो समझने की कोशिश करो तो देखो, मैं तुम कलर कर देता हूँ इसे। ये पिट कैसी होगी, ये फ्लास्क शेप्ड पिट बनेगी यहाँ, ठीक है, फ्लास्क जैसी। फ्लास्क जैसा देखा है ना केमिस्ट्री लैब में कैसा होता है, तो उस फ्लास्क जैसी पिट बनेगी, इसलिए बॉर्डर्ड पिट को फ्लास्क शेप्ड पिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लास्क शेप्ड पिट बनेगी। ये जो थिकनेस है ना पिट की, ये कहीं तो ज़्यादा होगी, ठीक है, और कहीं कम होगी, ठीक है। कहीं तो थिकनेस ज़्यादा होगी और कहीं थिकनेस कम होगी। अब देखो लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है मिडल लेमेला, मिडल लेमेला है, ठीक है। ये क्या है, ये है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है,
समझ गए? अरे वो वॉल बाहर चला गया क्या? ये है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल। और ये क्या है? ये तो है वो पिट, तो इसे कहा जाता है बॉर्डर्ड या फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क शेप्ड पिट, शेप्ड पिट। और इस पिट की एक खास बात होती है कि इस पिट की ये जो जगह है ना सेंटर वाली, यहाँ इस तरह से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है स्फेरिकल, ठीक है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस पिट में। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टोरस, टोरस, ठीक है, ये है टोरस। और ये फिर क्या है? ये क्या है? पिट कैविटी। ये क्या है? पिट कैविटी। क्या कह सकते हैं हम लोग? थिकनेस ऑफ पिट, thickness of pit do not remain same, do not remains same all the length, पूरी लेंथ में थिकनेस सेम नहीं रहती, कहीं तो थिकनेस ज़्यादा और कहीं थिकनेस कम है, ये होती है बॉर्डर्ड पिट। अब डायग्राम से समझ आ रहा होगा तुम लोगों को मैं क्या डिफरेंस बता रहा था सिंपल और बॉर्डर्ड पिट में, ठीक है। सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट इस तरह से होती है। सिंपल पिट सिंपल होगी, सारी की सारी पिट कैविटीज की थिकनेस सारी पिट की थिकनेस सेम होगी। यहाँ पिट कैविटी में पिट की थिकनेस में डिफरेंस होगा और बीच में एक टोरस प्रेजेंट होगा, ठीक है, बीच में एक टोरस जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अब देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट, टोरस क्या करता है? पहली बात तो टोरस है क्या? तो टोरस है स्फेरिकल बॉडी formed, spherical body formed by deposition, formed by deposition of, किसकी डिपोजिशन से? सुबेरिन, सुबेरिन की डिपोजिशन से बनता है टोरस। और टोरस करता क्या है? रेगुलेट ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पिट, पिट के थ्रू होने वाले ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करके रखता है कौन? टोरस। कौन रेगुलेट करके रखता है? टोरस। अब समझ आ रहा होगा बुड़बको? चलो देखो सिंपल और बॉर्डर पिट में डिफरेंस, पिट की थिकनेस सेम रहती है, एक ही डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस यहां आता है, थिकनेस चेंज होती है, फ्लास्क शेप्ड पिट होती है, और दूसरा कि टोरस प्रेजेंट होता है। टोरस सुबेरिन की डिपॉजिट हुई हुई एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल शेप में सुबेरिन डिपॉजिट हो गया, और यही रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्टेशन को कि ट्रांसपोर्टेशन होगी या नहीं होगी। थोड़ा सा बड़ा बनाओ तो बड़ा बना लो टोरस को, ये टोरस होता है, ठीक है, ये टोरस होता है। समझ गए? क्लियर है? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम एक दो पॉइंट और हैं वो डिस्कस करके इस टॉपिक को पैकअप करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके, जल्दी। हो गया? अबे हो गया क्या? हो गया हो तो आगे चलते हैं फिर अपन। चलो ये है पिट, ये थी पिट की बात। अब एक नोट डाल के लिखो, फिर हम लोग आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। नोट डाल के लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पिट दोनों की दोनों टाइप्स ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही क्वेश्चन देने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों पे क्वेश्चन आए हैं काफ़ी बार, ठीक है।
चलो ये बात हुई पिट की। अब एक दो स्पेशल पॉइंट है वो नोट डाउन कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखो एक नोट डाल के लिखना तुम लोग, इसी पिट में ही है, पिट से बाहर नहीं है, पिट का ही नोट है। क्लियर है? मैक्सिमम नंबर ऑफ bordered pit found in tracheids, maximum number of bordered pit found in tracheids of gymnosperm। जिम्नोस्पर्म्स की ट्रैकिड्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर पिट मिलते हैं। अगर बॉर्डर पिट देखने हो तो जिम्नोस्पर्म्स की ट्रैकिड्स को देखो, वहां तुम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर पिट मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर पिट। ठीक है? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये क्या है? ये पॉइंट है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? पहली बात तो ये टर्म किसने दी? तो टर्म गिवन बाय स्ट्रासबर्गर की दी हुई टर्म है। प्लाज्मोडेस्माटा होते क्या हैं? तो ये होते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। साइटोप्लाज्मिक्स ये क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। दो पास पास रखे हुए सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होंगे। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस मतलब सेल वॉल नहीं होगी, साइटोप्लाज्म फ्री टू कनेक्ट होगा। ठीक है? अलाउ होगा साइटोप्लाज्म मिक्सअप हो सके। समझ रहे हो? और ये क्या प्रमोट करता है? प्रमोट इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करता है। ठीक है? और कई बार क्या होता है इस जगह पे, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मैं चौक ले लेता हूं तब तक तुम समझो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दोनों से एसोसिएटेड। बाहर की तरफ वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, अंदर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। अब देखो वो स्ट्रक्चर क्या करता है, कई बार प्लाज्मोडेस्माटा अगर बन जाता है ना और वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली जगह पे बन गया, तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी डेवलप कर देता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता है। ठीक है? उसकी मॉडिफिकेशंस को क्या कहते हैं? तो देखो हम लोग यहां पॉइंट बना के लिखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद प्लाज्मोडेस्माटा is known as desmotubules। प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े हुए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्पेशल नाम दिया गया है डेस्मोट्यूब्यूल्स। और डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? देखो डेस्मोट्यूब्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस और फैट सिंथेसिस, दोनों का यही तो काम है ना। तो देखो वो दोनों जो सिंथेसाइज करते हैं उसको दो सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किसका होता है? प्लाज्मोडेस्माटा का। इंटरसेलुलर कनेक्शन बनाए रखने का, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाए रखने का काम होता है प्लाज्मोडेस्माटा का। देखो तुम लोग समझ सकते हो, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये ए सेल है और ये है सेल बी। ठीक है? इनके बीच में इस तरह से कनेक्शन बन जाते हैं। ये मिडिल लेमिला है, इस तरह से
दोनों सेल आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। मिडिल में कलर चेंज कर देता हूँ, ये ठीक है। ये है प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस दोनों सेल के बीच में। और देखो समझने की कोशिश करो, इससे जुड़ा हुआ होगा अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो किस तरह से होगा, तो देखो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ जाता है कई बार, तब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। और ये अंदर की तरफ किससे जुड़ा हुआ होगा, ये अंदर की तरफ जुड़ा हुआ होगा न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो ये है डेस्मोट्यूब्यूल, और यहां से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का सेल ए और सेल बी के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडेस्माटा, और इसको कहा गया है डेस्मोट्यूब्यूल। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा गया है डेस्मोट्यूब्यूल। क्लियर है, समझ गए। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्लियर हुआ, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और लिखेंगे, सेल वॉल की इंपॉर्टेंस देखते हैं एक दो पॉइंट में, और फिर ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जल्दी नोट करो। हो गया, चलो अब देखते हैं लास्ट पॉइंट सेल वॉल का। सेल वॉल की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल की जरूरत क्या होती है सेल के अंदर, सेल वॉल की जरूरत क्या होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की इंपॉर्टेंस देखो, सबसे पहले सेल वॉल हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इट इज अ हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है। अगर ये ना हो ना तो सेल की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं हो सकती, ठीक है, समझ गए। सेकंड, इट प्रिवेंट डैमेज, इट प्रिवेंट एक्सटर्नल डैमेज टू सेल, सेल को एक्सटर्नली डैमेज नहीं होने देती। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, देखो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इट रेजिस्ट इन्फेक्शंस, एक्सटर्नल इन्फेक्शंस एंड अटैक ऑफ पैथोजेंस के अटैक को और इन्फेक्शन को रोकती है, समझ रहे हो ना, क्लियर है। ये दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सेल वॉल के। बाकी इंपॉर्टेंस हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर ली थी, सेल वॉल के इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली थी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, जल्दी से नोट डाउन करो और पॉइंट खत्म होता है यहाँ सेल वॉल का, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय, घर रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, ओके।